चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। बीतरागे प्रभु हे महावीर जिन आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्ते प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञन रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। जय बोले अनंतानंद शुद्ध परमेश्वर भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री जशवनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। आचार्य भगवंत गुरु श्री ब्रह्म सागर जी गुरुदेव की। द्वादशांग जन्माणी माता की। कल हम सभी लोगों ने समझा कि ये हम अपना उपकार करें कि पुद्गल का कल ये चर्चा थी अपने बीच। यदि हम पर के उपकार करने को त्याग करके अपने उपकार करने में तत्पर हों, जाए दिखाई देने वाले इस जगत में इस तरह अज्ञानी जीव पर का उपकार करता हुआ दिखाई देता है। इस संसार में प्राणी स्वयं का उपकार करना तो भूल जाता है, व्यक्ति पर के उपकार में लग जाता है। और यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि स्व का उपकार का मतलब है अपनी उस चेतना का उपकार करना, और परोपकार का मतलब क्या है? क्या दीन दुखी जीवों को खुश रखना? क्या दीन दुखी प्राणियों की रक्षा करना? क्या पिता पुत्र के ऊपर उपकार करना? तो यहां पर आचार्य भगवंत का कहना है कि स्व उपकार का मतलब अपनी चेतना का उपकार करना। पहले तो अपनी आत्मा का ही कल्याण करना, उसका ही उपकार करना। परोपकार का मतलब है आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी, ये महर्षियों ने अपने ऊपर परोपकार किया। ये महर्षियों ने अपने ऊपर क्या परोपकार किया, और यही वास्तव में परोपकार है। यदि स्व उपकार में अपना समय ठीक है व्यतीत करो, लेकिन कुछ समय बचे तो परोपकार में लगाइए। परोपकार में हमें किसी के प्रति कोई भावना ऐसी न रखें जिससे हमारी विषय भोग इंद्रियां बढ़े। तो आचार्य भगवंत ने कह दिया परोपकार नहीं। परोपकार तो वो है जिसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा वांछा नहीं रहती किसी के प्रति। और पिता पुत्र को पढ़ाता है, तो इसके उपकार है। लेकिन गुरु शिष्य को संभालता ये परोपकार है। तो ये कल चर्चाएं अपने बीच कल रखी गई। और जो व्यक्ति आत्मोद्धारक कर सकता है, आत्मोद्धारक व्यक्ति ही जगत का उद्धारक हो सकता है। इसलिए मान्यवर कल आचार्य भगवंत ने कहा पहले स्वोपकार कीजिए। हम यदि स्वयं का उपकार करेंगे तभी हम इस जगत का उद्धार कर सकते हैं। कल ये थी। आज आचार्य भगवंत चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ पर शिष्य कहता है कि किस उपाय से स्व पर में विशेषता जानी जाती है। उसके जानने वाला
क्या होगा, वह किस प्रकार के फल को प्राप्त करेगा। अब जिसने उस चेतन शक्ति को जान लिया है, अब वह कैसे आत्मोद्धारी बनने का उपदेश कि हमारी आत्मा का कैसे उपकार हो। तो आचार्य भगवंत अपनी बात रखते हुए कहेंगे, गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरं जानाति या स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरं। यहाँ पर आचार्य भगवंत अपनी चर्चा करते हुए कह रहे हैं, गुरूपदेशा, यहाँ जो मनुष्य गुरूपदेशात्, गुरु के उपदेश से, अभ्यासात् और अभ्यास से, तथा संवित्ते आत्मज्ञान से, स्वपरांतर स्व और पर के अंतर को जानाति जानता है, षड्यंत्र वह सदा मोक्ष सौख्यम वह मोक्ष के सुख को जानता है। यहाँ पर आचार्य भगवंत ने 3 विशेषता डाली है। जो मनुष्य गुरु के उपदेश से और स्वयं के आत्मचिंतन से, स्वयं के अभ्यास से और आत्मज्ञान से स्व पर पदार्थों के अंतर को जानता है, वह सदा सुख को जानता है। जाने की पहले हम गुरु के उपदेश से, पहले हमें गुरु का उपदेश, फिर उसके बाद शास्त्रों का अभ्यास और फिर स्वयं का भेद विज्ञान। इन 3 के माध्यम से हम उस आत्मा का उपकार कर सकते हैं। इस भेद विज्ञान के उपाय, उस भेद विज्ञान के फल को भी हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको भी हम जान सकते हैं। व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, और आचार्य भगवंत कह रहे जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे तो पर को तो हम अनादिकाल से जानते आए। व्यक्ति अपनी खबर नहीं रखता, व्यक्ति दूसरों की खबर बहुत रखता है कि दूसरा क्या करता है, दूसरा कहाँ बैठता है, क्यों बैठता है, इसमें अपना पूरा दिन व्यतीत करता रहता है। लेकिन आचार्य भगवंत का कहना है कि स्वयं का अध्ययन कीजिए, स्वयं का अभ्यास कीजिए, शास्त्रों का अभ्यास कीजिए। मतलब शास्त्रों का अभ्यास किसके द्वारा होगा? आचार्यों ने शास्त्रों का पठन करने के लिए नहीं कहा, शास्त्रों का अभ्यास। शास्त्रों का अभ्यास क्यों कहा? क्योंकि हम शास्त्र में जो लिखा है, शास्त्र में जो आचार्य भगवंतों ने जो हमारे ऊपर परोपकार किया है, अब उस शास्त्र में पढ़कर हम उसका प्रैक्टिकल करने लगे, हम उसका क्या प्रैक्टिकल करने लगे, तब वहां पर हमें शास्त्रों का क्या अभ्यास प्राप्त होता है। पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ने से यदि सब कुछ हो जाता तो आज सभी लोग अपने आप के स्वरूप को जान सकते थे। लेकिन आचार्यों ने कहा, क्या कहा है? शास्त्राभ्यास। हम जितना शास्त्रों का अभ्यास करते चले जाएंगे उतना हमारा ज्ञान प्रखर होता चला जाएगा, वैराग्य मजबूत होता चला जाएगा। अब कहा स्वसंवेदन, स्वयं अभ्यास, स्वयं आत्मचिंतन करना, स्वयं का ज्ञान। तीसरा मनन करना, भेद विज्ञान करना, स्वसंवेदन पैदा करना अपने अंदर, जिससे हमारा ज्ञान और बढ़ता है और हम उस परमात्मा के नजदीक भी पहुंच जाते हैं। दूसरी और तीसरी बात आई गुरु का उपदेश। गुरु के उपदेश के माध्यम से ही व्यक्ति अपने स्वरूप को जान सकता है।
क्योंकि आचार्य भगवंत ने कहा, आचार्य भगवंत ने ये 3 बातें आपको इंगित दी हैं, ये 3 बातें आपको संकेत दी हैं। अब किसी शिष्य का एक प्रश्न उठ रहा है कि हे गुरुदेव, आपने हम अपने स्वतत्व को जानने के लिए क्या करें? कोई शिष्य गुरु से प्रश्न कर रहा है कि हमें अपना आत्मोत्थान करना है, अपना स्वोपकार करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? तब गुरु महाराज शिष्य को संबोधन देते हुए कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें सत्संगति, हमें खोटे लोगों की संगति नहीं करना है। खोटे लोगों की संगति करते हुए यदि दूध भी एक तुम्बी पात्र में रख दिया जाए तो वह दूध भी कैसा हो जाता है? कड़वा हो जाता है। ऐसे दुर्गुणों की संगति करने से हमारे अंदर भी दुर्गुण आने लगते हैं। पानी यदि अग्नि का संस्कार कर ले, अग्नि की संगति कर ले तो शीतल भी पानी कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो यहां पर आचार्य भगवंत का कहना है कि सत्संगति सुधारो। सबसे पहले क्या? सत्संगति, हमें संतों की संगति करना चाहिए। संतों की संगति से हमारा वैराग्य मजबूत होता है, बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान मजबूत होता है। किससे? संतों की संगति करने से, सत्पुरुषों की संगति करने से। तब शिष्य ने प्रश्न पूछा कि परमात्मा का क्या स्वरूप है? हम परमात्मा को कैसे समझें, कैसे जानें, इसका क्या उपाय है? तब गुरु महाराज ने शिष्य को संबोधन करते हुए कहा, उस शिष्य को उपदेश दिया। शिष्य से कहा, सबसे पहले हमारे अंदर दासम भाव, दास भाव होना चाहिए। हमें उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए पहले हमें दास भाव होना चाहिए हमारे अंदर। दास भाव का मतलब क्या है? तो दास भाव का मतलब आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त जैसी सेवा, हमें उन ज्ञानियों की, ज्ञानी पुरुषों की सेवा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह, जो चंद्रगुप्त जिन्होंने आज अपने आचार्य भगवंत की भद्रभाव गुरु हमारे, हमें भद्रता दो, चंद्रगुप्त की गुरु सेवा का फल इतना दो। हमें चंद्रगुप्त जैसी सेवा का भाव होना चाहिए हमारे अंदर। हमारे अंदर प्रभु तुम स्वामी हो, मैं तेरा दास हूं, ऐसा अपने अंदर भाव होना चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर सेवकपन नहीं आएगा, हमारे अंदर दासपन पैदा नहीं होगा, तब तक हम पूज्य पुरुषों के गुणों को भी प्राप्त नहीं कर सकते। और कैसा? यदि स्वामियों की शिक्षा लेनी है तो चंद्रगुप्त का उदाहरण दिया जाता है, और त्रियंचों की यदि उपमा देखी जाए तो स्वामी भक्त स्वान हुआ करते हैं, डॉगी हुआ करते हैं। देखिए अपने स्वामी कितनी वफादारी करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं अपने सेवक का। यदि सेवकपन का यदि साक्षात त्रियंचों में उदाहरण मिलता है तो स्वान का मिलता है, डॉगी का मिलता है। और लेकिन जब आचार्य भगवंतों में देखा जाता है, महापुरुषों में देखा जाता है, तो चंद्रगुप्त की गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे धर पर हो। ऐसी आचार्य भगवंत ने अपनी बात रखी। और फिर कहा कि शाखा भाव होना चाहिए। क्या? सखा भाव होना चाहिए। सखा भाव का मतलब क्या होना चाहिए? गुरु और शिष्य की मित्रता का भाव रखना चाहिए। कैसे? जैसे अर्जुन और श्री कृष्ण का था, सुदामा और श्री कृष्ण का था, ऐसे हमारे अंदर एक सखा भाव होना चाहिए। दूसरा, आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि वात्सल भाव होना चाहिए। उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर वात्सल भाव होना चाहिए।
धर्मियों के प्रति हमें करुणा भाव होना चाहिए, जीवों के प्रति करुणा भाव और शास्त्रीय प्रवृत्तियों के प्रति वात्सल्य भाव, मोद प्रमोद का भाव होना चाहिए, जिससे हमारा परमात्मा मेरे नजदीक हो। और आचार्य भगवंत ने कहा, यदि वात्सल्य भाव में देखना चाहते हो, जैसे विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनिराजों पर वात्सल्य दिखाया और वात्सल्य दिखा के आज विष्णु कुमार प्रसिद्ध हैं, ऐसे हमारे अंदर वात्सल्य भाव होना चाहिए। फिर आचार्य भगवंत ने कहा, चौथा है माधुर्य भाव। क्या? माधुर्य भाव, मधुरता का भाव हर जीव के प्रति। जैसे भगवान महावीर थे, भले कोई कैसा ही प्राणी हो, क्योंकि कहावत भी कही गई है, पापी से नहीं पाप से घृणा करो। कितना भी व्यक्ति पापी हो, कितना भी अधम हो, लेकिन हमें उससे कैसा माधुर्य भाव रखना चाहिए। जैसे भगवान महावीर स्वामी जब अपने समोषण में सभा में संबोधन करते थे, जब दिव्य वाणी खिलती थी उनकी, तब उनके मुख से निकलता था, हे सैनिक, हे सैनिक। देखिए कितना माधुर भाव था। ऐसे ही हर प्राणी के प्रति हमें माधुर भाव रखना चाहिए। तब शिष्य ने पूछा कि इन सब में सर्वश्रेष्ठ भाव कौन सा है? शिष्य गुरु से पूछ रहा है कि हे गुरुवर, इसमें सबसे श्रेष्ठ भाव कौन सा है? तब आचार्य भगवंत ने उसे दिशा निर्देश देते हुए कहा, यदि सबसे श्रेष्ठ भाव देखना है, सबसे उत्कृष्ट भाव देखना है, तो समर्पण भाव है। समर्पण भाव व्यक्ति को ऊंचा उठाता है। यदि इन चारों में समर्पण भाव रूपी चाशनी ना डाली जाए, तो ये भाव भी कोई कार्यकारी नहीं है। हमें इसमें समर्पण रूपी जैसी चाशनी डालनी पड़ेगी। ये 4 गुलाब जामुन है, इन चारों गुलाब जामुन में मिठास पैदा करनी है, तो इसमें चाशनी डाल दो। वो चाशनी कैसी? समर्पण। जहां समर्पण है वहां सब कुछ है। यदि आपके अंदर 4 भाव यदि मौजूद दिखाई दे रहे हैं और लास्ट का समर्पण भाव ना हो, तो आप अपने उस मोक्ष को कोई प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि कोई मुनिराज हो, जितने महापुरुष हुए हैं, उन्होंने गुरु के प्रति अपना क्या समर्पण भाव रखा है। और समर्पण भाव ऐसा रखा कि वो भी इस आत्मा को परमात्मा की यात्रा करा ले गए। और यदि हम गुरु के पास समर्पण भाव नहीं दिखाएंगे और 4 भाव हमारे अंदर होंगे, तो आप शिष्य नहीं, चापलूस की श्रेणी में चले जाओगे, चेला की श्रेणी में बैठ जाओगे। क्योंकि चेला अपनी विषय भोग की प्रति आसक्ति रखता है, अपना काम मानता है और फिर चला जाता है। गुरु के पास सेवक भी रहता है, वो भी सेवा करता है, लेकिन उसके अंदर समर्पण भाव नहीं रहता। वो उसको क्या दिखाई देता है? अपना पैसा दिखाई देता है। और सखा भी होते, मित्री बन जाते हैं, लेकिन बस अपनी विषय की पुष्टि होती है, तब तक वो आपका साथ देते, फिर छुड़ जाते हैं। लेकिन समर्पण भाव ऐसा है, आत्मसमर्पण का मतलब है अपनी खुद खुशी को मिटा देना। आपका क्या अस्तित्व है, आपका क्या नाम है, आपका क्या वर्चस्व रहा समाज में, ये सबका हवन कर देना। तभी गुरु के चरणों में रहकर आप कुछ सीख सकते हो, तभी गुरु के चरणों में आप रहकर कुछ बन सकते हो। और जहाँ समर्पण भाव नहीं है, तो आप गुरु के पास बैठे बैठे भी कुछ नहीं ले सकते, कुछ नहीं पा सकते। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने गुरु की महिमा को बहुत गाया है।
गुरु से बढ़कर दुनिया में देखा जाए तो सबसे गुरु का मतलब ही होता है भारी। गुरु का मतलब क्या होता है? भारी। इतना भारी होता है कि पर्वत नदी पर्वत भी आके झुक जाता है, समुद्र भी जिनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है, और हिमालय भी जिनके चरणों का दास बन जाता है। मान्य, क्योंकि गुरु की उपमा ये देखा जाए, लोगों ने कहा संसार में सबसे बड़ा कौन है? तो किसी ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा देखा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ी क्या है? पृथ्वी है। लोगों ने कहा पृथ्वी है। तो फिर किसी शिष्य ने कहा यदि पृथ्वी बड़ी है तो शेषनाग पे क्यों खड़ी है? तो किसी ने कहा दुनिया में शेषनाग बहुत बड़ा है। यदि शेषनाग बड़ा है तो शंकर के गले में क्यों बड़ा है? तो लोगों ने कहा शेषनाग बड़ा है। तो शेषनाग बड़ा है तो शंकर के गले में क्यों बड़ा है? तो लोगों ने कहा शंकर जी बड़े हैं। तो शंकर जी बड़े हैं, शंकर जी बड़े हैं तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़े हैं? तो लोगों ने कहा कैलाश पर्वत बहुत बड़ा है। तो कैलाश पर्वत बड़ा है, यदि पर्वत ही बड़ा है तो हनुमान के हाथ में क्यों पड़ा है? बोले हनुमान जी बड़े हैं। बोले हनुमान जी बड़े हैं तो राम के चरणों में क्यों पड़े हैं? राम के चरणों में क्यों पड़े हैं? बोले रामचंद्र जी बड़े हैं। तो रामचंद्र जी बड़े हैं तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़े हैं? गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़े हैं? तब लोगों की आंखें खुली कि गुरु का दर्जा इस संसार में बहुत बड़ा है। गुरु का दर्जा देखा जाए वास्तविकता से बहुत गंभीर है, बहुत विशाल है और बहुत कोमल भी है। बहुत कोमल भी है, मक्खन की तरह कोमल है, क्योंकि जीवों के प्रति कोमल है गुरु का। गुरु का दिल जीवों के प्रति बहुत कोमल है, लेकिन चारित्र के प्रति सुमेरु पर्वत के समान है। और उपसर्ग के सामने कोई उपसर्ग पर से आ जाए तो धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। ये गुरु के अंदर ये गुण हमेशा उनके अंदर मौजूद रहते हैं। और आचार्य भगवंत ने कहा है, किसी शिष्य ने फिर पूछा कि हे भगवान, गुरु की परिभाषा क्या है? गुरु का वास्तविक स्वरूप क्या है? तब गुरु उपदेश देते हुए कह रहे हैं, आचार्य भगवंत समर्थभद्र स्वामी अपनी गाथा से उस शिष्य को संबोधन कर रहे हैं कि विषयासा वसादितो निरारंभ व परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। ये गुरु का स्वरूप है। गुरु कैसा होना चाहिए? विषय और आशा से रहित होना चाहिए। क्या न विषय आशा कोई नहीं होना चाहिए। विषय भोग की आकांक्षा उसके स्वप्न में भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए। वही वास्तविक गुरु के दर्जे को, गुरु के मर्म को जान सकता है, वही उसके अंदर गुरुता प्रकट हो सकती है। क्या कहा? उस गुरु कैसा होना चाहिए? ज्ञान ध्यान में तल्लीन होना चाहिए। या तो ज्ञान की बातें करें या अपने आत्मचिंतन में डूबा रहे। वास्तविक गुरु की वही परिभाषा है। और वही गुरु भव्य जीवों को तारने में सक्षम है, जो कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, विषय में लंपट हो, विषय भोग की सामग्री पे आसक्त हो और नशे करने वाला हो। तो ऐसे आचार्य भगवंत ने कहा है, ऐसा गुरु खुद तो संसार में डूबेगा, लेकिन साथ में ऐसे लोगों की संगति करेगा, ऐसे गुरुओं की जो संगति में रहेगा, वो पहले डूबेगा। गुरु तो डूबेगा ही, लेकिन साथ में जो उनके साथ रहने वाले भी डूब जाएंगे। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा कि उसे अपना ज्ञान और ध्यान में तल्लीन रहना चाहिए और अपने चारित्र के प्रति सुमेरु पर्वत के समान होना चाहिए। ऐसा गुरु सर्वश्रेष्ठ गुरु कहा जाता है। वही गुरु का उपदेश भक्त जीवों को मोक्ष दिलाने में सहायक होता है। और फिर ऐसा गुरु मिल गया, तभी आचार्य भगवंतों ने कहा है कि गुरु के बिना
गुरु के बिना किसी को सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती। फिर शिष्य ने प्रश्न पूछा कि गुरु का जीवन में क्या महत्व है? तब कहा कि गुरु के बिना ज्ञान भी नहीं होता, गुरु के बिना किसी को ज्ञान भी नहीं होता। आप बाजार से पुस्तक लेके आते हैं, मैं लौकिक परिभाषा से आपको संबोधन दे रहा हूं। आप यदि बाजार से पुस्तक लेके आते हो, पुस्तक कितने की है? मान लीजिए 1000 रुपए की है। उस पुस्तक को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? किसकी आवश्यकता पड़ती है? यदि पुस्तक से ही ज्ञान होता तो फिर कॉलेज क्यों खुलते, स्कूल क्यों बनते? यदि पुस्तक से ही ज्ञान हो जाता तो फिर जीवन में कॉलेज की क्या आवश्यकता थी, प्रोफेसर की क्या आवश्यकता थी, टीचर की क्या आवश्यकता थी? टीचर और प्रोफेसर किस लिए होते हैं? अरे पुस्तक तो 1000 की है, लेकिन उस पुस्तक को पढ़ने के लिए विद्यार्थी को कितना खर्चा करना पड़ता है? उस पुस्तक में क्या लिखा है, किस अभिप्राय से लिखा है और क्या भाव दे के लिखा है, ये कौन समझाए? और शास्त्र, ये तो टीचर आपको लौकिक परिभाषा से आपको समझा देता है और आपको पढ़ा देता है। मान्यवर, जब आध्यात्मिकता पढ़नी हो, जिसे पारलौकिक पढ़ाई पढ़नी हो, तो लिखा किसने? शास्त्र है। किस व्यक्ति ने शास्त्र लिखा है? आचार्य पुण्यकुंज स्वामी ने कोई कपड़े पहने थे क्या? आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कपड़े पहने हुए थे क्या? वो भी कैसे थे? दिगंबर थे। और कोई व्यक्ति दिगंबर होकर कोई शास्त्र लिखे तो उसमें उसके भाव को कौन समझ सकता है? उसके भाव को कौन समझ सकता है? कौन उसकी विशुद्धि को समझ सकता है? तो उसको पहले ऐसे रूप में तो आना ही पड़ेगा, उसे इस स्वरूप को तो धारण करना ही पड़ेगा, तभी उसमें लिखा हुआ भाव को वो समझ सकता है। और कोई वस्त्रधारी उसको पढ़ने का प्रयास करे, कोई वस्त्रधारी उसका अनुभव करने को करे, तो आपको वो समझा तो देगा, आपको सिर्फ पढ़ा देगा, लेकिन अनुभव नहीं देगा। अनुभव कौन देगा? जो इस वेश में होगा, जो साक्षात जैसे लिखने वाले ने लिखा है वैसे ही आपको पढ़ाने वाला मिल जाए तो आप समझिए सोने में सुहागा लग गया, तभी आप उस आत्म सुख को जान सकते हो। तो पढ़ाने वाला कैसा हो? वो भी दिगंबर हो, वो भी विषय आशाओं से रहित हो, तभी आप उस शास्त्र को समझ सकते हो, उस शास्त्र की गहराई को आप जान सकते हो। मान्यवर, इसलिए आचार्य भगवंत ने कह दिया है कि गुरु की परिभाषा आपको समझाए। फिर आचार्य भगवंत, फिर शिष्य कह रहा है कि गुरु का जीवन में क्या महत्व है। तो आचार्य भगवंतों ने और मैंने अपने गुरु के मुख से सुना है कि गुरु के बिना किसी को सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती, उसे समीचीन ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती, क्योंकि जितने भी जीव हैं शास्त्र पढ़ने से किसी को सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हुई है। शास्त्र पढ़ने से किसी को सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हुई है, और भगवान का दर्शन करने से भी किसी को सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन सबसे पहले सम्यक्त प्राप्त होगा तो पहले आपको गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, कोई भी हो। आप श्रेणिक का उदाहरण देखिए। श्रेणिक ने जब प्रकरण पढ़ा तो बादेशाल नामक का भील था, उसने कोय का मांस का त्याग किया। उस कोय के मांस का त्याग करते करते वह आगे चल के क्या बना? वही जीव चल के क्या? राजा श्रेणिक बना। और राजा श्रेणिक ने भी जब यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला तब उन्होंने वहां पर पश्चाताप किया और गिलानी की, तब उसको वहां जाके क्या? सम्यक्त की प्राप्ति हुई। कई उदाहरण शास्त्र में पड़े हैं कि जिनको सम्यक्त प्राप्त हुआ है तो कहां हुआ है? गुरु के पाद मूल में हुआ है। आप कहेंगे कि निसर्गत और अधिगमय सम्यक्त तो भगवान की प्रतिमा को देखकर हो जाता है। नंदीश्वर में प्रतिमा बोलती नहीं है, न कुछ कहती है,
और तो ही व्यक्ति को सम्यक तो हो जाता है। लेकिन मान लो उसने यहाँ संतों का समागम किया होगा, यह गुरु के पाद मूल में रहा होगा, तभी वह वहाँ जाकर वह सम्यक को हासिल कर लेता है। यहाँ पर उसे देशना गुरु की जरूर मिली होगी, देशना यहाँ पर आपको जरूर मिली होगी, तभी आपको किसी भी गति में आपको सम्यक प्राप्त कर सकते हो। तो मान्यवर ये विषय था सम्यक का। दूसरी बात आती है, जब दिगंबर संत इस धरती से अपने सिद्धालय की यात्रा करते हैं, 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तब उस निबोध से 6 माह 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। मान्यवर आपको संसार में लाने वाला कौन है? दिगंबर संत। हम सब प्राणी दिख रहे हैं सामने, ये दिगंबर संत ना होते तो आज हम भी इस धरती पर नहीं होते। मान्यवर संतों ने अपने ऊपर इतना परोपकार किया है कि आपको 7 राजू तक तो आपको रख दिया। कितना? 7 राजू तक आपको रख दिया, निगोद से निकालकर आपको मध्यलोक में जाके रख दिया। और यदि यहाँ पर हम संतों के चरण पकड़े रहेंगे, उन संतों की दिव्य देशना सुनते रहेंगे, तो मान्यवर और ये 5 राजू आपको और पहुंचा सकते हैं, 16 स्वर्ग तक भी पहुंचा सकते हैं। और विशेष तप किया और साधु बन गए, तो मान्यवर अभी तो पंचम काल है, तो आपको इतना उठा सकते हैं। और जैसे ही यहाँ से जैसे उठोगे, अपनी उस दिव्य शक्ति को प्राप्त करोगे और वहां से चेक करके फिर आज यदि आपका जन्म होगा तो आपको काल चौथा मिलेगा। तो चौथे काल में साक्षात तीर्थंकर सामने होंगे, और जैसे तीर्थंकर सामने होंगे तो आपको जाति स्मरण हो सकता है और अंदर से सम्यक वो जाग सकता है। मान्यवर फिर साक्षात तीर्थंकर का पाद मूल मिलकर आप इस भव सागर से भी तिर सकते हो। इसलिए मान्यवर इस संसार में गुरु की बहुत बड़ी उपमा दी है, क्योंकि आचार्य भगवंत ने कहा है कि भगवान तो बनवे है, भगवान की प्रतिमा को देखकर आपको सम्यक हो जाएगा, मैं मानता हूं। लेकिन पहले गुरु आपको जरूर मिले होंगे, लेकिन गुरु मिल गए तो 3 in 1 है। गुरु आपको सम्यक भी दे सकते हैं, ज्ञान भी दे सकते हैं और चारित्र भी दे सकते हैं। लेकिन प्रतिमा ना आपको चारित्र दे सकती है न ज्ञान दे सकती है, मां तो अपना स्वयं ज्ञान डालना पड़ता है। भगवान के दर्शन करते समय आपको स्वयं अपना अनुभव देना पड़ता है, स्वयं अपना चिंतन करना पड़ता है। लेकिन गुरु के पास हमें नए चिंतन मिलते हैं, गुरु के पास बैठने से हम अपनी आत्मा के नजदीक पहुंच जाते हैं। इसलिए मान्यवर गुरु को 3 in 1 कह दिया है। गुरु क्या है? 3 in 1 है। इसलिए मान्यवर देखा जाए कि इस संसार में गुरु की बड़ी महत्वता है। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा है कि हमें सबसे पहले, फिर शिष्य ने पूछा कि इसमें सर्वोत्कृष्ट क्या है, तब आचार्य भगवंत ने कहा कि इसमें सर्वोत्कृष्ट चीज है तो स्वसंवेदन है। क्या है? स्वसंवेदन है, स्वयं भेद विज्ञान है। यदि हमारे अंदर यदि क्या मनन करने का भाव होगा, चिंतन करने का भाव होगा, भेद विज्ञानता होगी, स्वसंवेदन होगा, ये सर्वोत्कृष्ट है। क्योंकि स्वयं के संबोधन से क्योंकि गुरु ने तो आपको उपदेश दे दिया, आपने उसको कितना धारण किया, कितना चिंतन किया, किंतन मंथन किया, ये आपके ऊपर है। तो इसलिए कहा कि सबसे पहला यदि देखा जाए, सबसे उत्कृष्ट भाव देखा जाए तो क्या है? स्वसंवेदन है। दूसरा है अभ्यास, और सर्वप्रथम है गुरु का उपदेश। इसलिए मान्यवर इन तीनों विशेषता आचार्य भगवंतों ने आपको समझाई। इसलिए मान्यवर अपने अंदर स्वसंवेदन कीजिए। यदि कोई गलती हो जाती है हमसे, यदि कोई गलती हो जाए तो सबसे पहले आपको कौन समझाता है? कोई व्यक्ति समझाता है कि आपसे ये गलती हो गई, आप नहीं सुधरो। फिर आपने शास्त्र में पढ़ा, तब भी आप नहीं सुधरे, किसी ने आपको बताया तब भी नहीं सुधरे, फिर शास्त्र पढ़ा तब भी नहीं सुधरे, तो मान्यवर अब सुधार होगा तो आप अपना ही अनुभव और अपने अंदर भेद विज्ञानता लाओगे, तभी अपने अंदर सुधार हो सकता है। ये गुरु का उपदेश, ये शास्त्र का उपदेश, ये तो क्या है?
निमित्त मात्र हैं और ये निमित्त भी हमारे उपादान को जागृत करता है। इसलिए मान्यवर ये सारी विशेषताओं को आप वस्तुतः सबकी समझते जाओगे, सबके सारभूत को समझते जाओगे, तो हम ये उस आत्मा के नजदीक हो सकते हैं, उसको भी पा सकते। इसलिए मान्यवर यहाँ पर आचार्य भगवंत ने अपनी बात करते हुए कहा कि हमें स्वसंवेदन होना चाहिए और स्वसंवेदन होते सबसे पहला आचार्य भगवंत ने बताया निर्देश, क्या? गुरु का उपदेश, दूसरा शास्त्राभ्यास, शास्त्रों का अभ्यास करना, और तीसरा बताया भेद विज्ञानता लाना, अपने अंदर चिंतन और मंथन करना, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। इसलिए मान्यवर उस अपनी चेतन शक्ति को जगाइए, उस वेद विज्ञानता को जानकर इस जीव का उपकार कीजिए और अपने उस मोक्ष को भी प्राप्त कीजिए। इसलिए मान्यवर ये सारी वस्तुता को अपन ने जाना और समझा। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुश्री पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुश्री विराट सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरुश्री